किसी का भरोसा जीतना बहुत आसान होता है, पर मुश्किल होता है उस भरोसे को कायम रखना। पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि बस कुछ गलतफहमियां होने के कारण वह भरोसा चंद लम्हों में टूट जाता है। दोस्तों, आज की कहानी उस राजा की है जो अपने सबसे करीबी सेवक की खूबसूरत बीवी को देखकर अपना दिल हार बैठता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर के छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। राजा ने अपनी एक दासी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? दासी ने कहा, महाराज, ये आपके सबसे करीबी सेवक तेज सिंह की पत्नी है। महाराज पर उस औरत की खूबसूरती का नशा छा चुका था। उसने तेज सिंह को बुलाया। तेज सिंह हाजिर हुआ तो राजा ने कहा, तेज सिंह, हमारा एक ख़ास काम है। हमारा यह पत्र पड़ोसी देश के राजा को दे आओ, साथ में इस पत्र का जवाब भी लेते आना। तेज सिंह वह पत्र लेकर घर वापस आ गया। पत्र को अपने तकिए के नीचे रखकर सफ़र का सारा सामान तैयार किया। रात को घर में रुका और अगली सुबह अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। वह इस बात से बेखबर था कि महाराज ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही तेज सिंह सफ़र को निकला, राजा चुपके से तेज सिंह के घर पहुंचा और आहिस्ता से तेज सिंह के घर का दरवाज़ा खटखटाया। तेज सिंह की पत्नी ने पूछा, कौन है? मैं महाराज, तुम्हारे पति का मालिक हूँ। उस महिला ने दरवाज़ा खोल दिया। वह राजा अंदर आकर बैठ गया। तेज सिंह की पत्नी ने हैरान होकर कहा, आप महाराज, और यहाँ हमारे गरीब खाने में? राजा ने कहा, यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूँ। तेज सिंह की पत्नी ने महाराज की मनसा को भांप कर कहा कि मुझे अति शीघ्र बताएं, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। वैसे भी आपके इस तरह से आने से मुझे कोई भलाई नज़र नहीं आ रही। राजा ने गुस्से में आकर कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो? तुम शायद मुझे नहीं पहचानती। मैं इस देश का राजा हूँ और तुम्हारे पति का स्वामी हूँ। तेज सिंह की पत्नी ने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप ही राजा हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर चाहे जितना भी भूखा क्यों न हो, फिर भी वह मरे हुए जानवर को खाना शुरू नहीं कर देता। और कहा, राजन, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। राजा उस औरत की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन वह अपना चप्पल वहीं भूल गया। यहाँ ये सब तो राजा की तरफ से हुआ। उधर तेज सिंह को आधे रास्ते में याद आया कि जो पत्र महाराज ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और तेज़ी से घर की तरफ लपका। तेज सिंह जब घर पहुंचा तो तकिए से पत्र निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े राजा के चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। उसका सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि राजा ने उसे संदेश देने के लिए इसलिए भेजा था ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। तेज सिंह किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला, पत्र लेकर चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद राजा के पास वापस आया तो राजा ने उसे इनाम के तौर पर 100 सोने की मोहरें दी। तेज सिंह मोहरें लेकर बाजार गया और स्त्रियों के साज सज्जा के कीमती कपड़े और कुछ गहने उपहार खरीदे। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। उसकी पत्नी ने पूछा, यह सब क्या है? कहा, महाराज ने पुरस्कार दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। तेज सिंह की पत्नी ने कहा, ठीक है,
जैसा आप चाहें। उसकी पत्नी झटपट तैयार हुई और अपने पति तेज सिंह के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए उपहार को देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह की पत्नी को मायके छोड़कर वह वापस आ गया और 1 माह बीत जाने पर भी अपनी पत्नी की कोई खोज खबर नहीं लिया और ना ही उसे वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और उससे नाराज़गी का कारण बताएं, नहीं तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ़ राजा से शिकायत करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो शिकायत कर लो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे वहाँ छोड़कर कोई गलती नहीं की। अगले दिन वे लोग इसकी शिकायत लेकर महाराज के दरबार में हाजिर हुए। लड़की के भाइयों ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, हमने एक हरा भरा बाग, फलों से लदे हुए वृक्ष, साथ में एक मीठे पानी का कुआं आपके सबसे करीबी सेवक के हवाले किया था। इसने हमारे बाग उजाड़ दिए, सारे फल खा लिए, पेड़ों को काट डाला और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। महाराज ने सेवक तेज सिंह से पूछा, जो इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाए गए हैं क्या वे सच हैं? और तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो। महाराज, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस कर दिया है। महाराज ने लड़की के भाइयों से पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालात में किया है जैसा कि पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। इस बारे में तेज सिंह ने कहा, महाराज, यह बाग मैंने किसी अदावत या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मैं डर गया कि शेर मुझे कहीं खा न जाए। इसलिए शेर से जान बचाने के कारण ही मैंने बाग में जाना ही बंद कर दिया। राजा टेक लगाए, जो सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, तेज सिंह, अपने बाग की तरफ बिना किसी डर व शंका के जाओ। ईश्वर की सौगंध, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ न कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता ही तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ बस थोड़ी देर ठहरा और निराश होकर लौट गया। ईश्वर साक्षी है, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के करीब लगी मजबूत दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। तेज सिंह अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को भी वापस ले आया। ये तेज सिंह उसके सालों और राजा की अक्लमंदी थी कि उन्होंने सारा माजरा ही मिसालों में सुलझा दिया। सभा में उपस्थित किसी को भी ये पता न चल पाया कि माजरा क्या है और ये लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ शक के बिना पर किसी भी रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख ये है कि कभी भी निजी मसलों व घर के अंदर की बातों को कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इससे अपमान व शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।